बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो फाइनल एग्ज़िट और एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा से मुतल्लिक है। यानी जिनकी कंपनियां या कफ़ील उनको फाइनल एग्ज़िट नहीं देते, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, या उनको छुट्टी नहीं देते, उनका जो 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद जो छुट्टी बनती है उनकी कंपनी या कफील उनको छुट्टी नहीं देता, तो वो अपना फाइनल एग्ज़िट और अपनी जो छुट्टी है वो कैसे लगवाएं और इसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है। क्योंकि बहुत से भाई छुट्टी जब लगवाते हैं अपने अफसर के ज़रिए, अगर उनका कफील उनकी कंपनी उनको इजाज़त नहीं देती छुट्टी की या फाइनल एग्ज़िट की, जब वो अफसर के ज़रिए अपने फाइनल एग्ज़िट और छुट्टी लगाते हैं तो वहाँ वो कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो छुट्टी है और फाइनल एग्ज़िट जो है वो नहीं लग पाता। क्योंकि फाइनल एग्ज़िट और छुट्टी के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप रीड नहीं करते, वो नहीं पढ़ते, उनके मुताबिक नहीं चलते, इसी वजह से आपका फाइनल एग्ज़िट या छुट्टी नहीं लग पाती। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सऊदी अरब से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हम आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो लाते रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी कंपनी या कफील आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं देता और आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप अफसर के ज़रिए अपना फाइनल एग्ज़िट और छुट्टी लगा सकते हैं। तो अफसर में ये सर्विस अवेलेबल है। आपने जाना है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में, उसके बाद सर्विसेज में जाना है, फिर पासपोर्ट पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक वीज़ा रिक्वेस्ट। तो वीज़ा रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपने सबमिट रिक्वेस्ट करनी है, उसके बाद 10 दिन का आपके पास टाइम होता है वेट करने के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर द डे ऑफ सबमिटिंग द वीज़ा रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट फॉर 10 days पीरियड and after the completing of the 10th day you will have a period of 5 days issues before the request of। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपने जो रिक्वेस्ट डालनी है उसके बाद आपके पास 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन का टाइम जो है वो आपके पास होगा। उसके बाद आपकी अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद आपके पास 5 दिन का टाइम होता है। 5 दिन के अंदर आपने अपना जो वीज़ा है वो इशू करवा लेना है। उसके बाद नहीं, अगर आप नहीं करवाएंगे 5 दिन के अंदर, बाद 10 दिन के बाद जो आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपने नोट कर लेनी है। कुछ सर्विस कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा के लिए और कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं फाइनल एग्ज़िट के लिए। तो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि सर्विस जो कंडीशंस हैं वो क्या है। यहाँ पे लिखा है द बिजनेस ऑनर एंड द वर्कर शुड नॉट बी रजिस्टर्ड विद इन द फॉलोइंग स्टेट्स, कि आपका जो कंपनी है वो इन चीज़ों को फॉलो अप यानी कि करना चाहिए। सबसे मेन बात ये है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लिखा है कि इन केस द बिजनेस ऑनर हैज़ ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट योर वीज़ा रिक्वेस्ट। बहुत से भाइयों के साथ यही होता है कि अगर उनकी कंपनी उन्होंने अगर आपने वीज़ा रिक्वेस्ट डाली है, चाहे फाइनल एग्ज़िट के लिए जाइए डाली है या छुट्टी के लिए, तो उनकी कंपनी उसको ऑब्जेक्शन दे देती है, रिजेक्ट कर देती है। लेकिन कंपनी को रिजेक्ट करने के लिए भी उनको ऑब्जेक्शन देना होता है कि किस वजह से ऑब्जेक्शन दे रही है। पहली बात तो यह है कि आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी आपको क्यों नहीं जाने दे रही। वो तमाम चीज़ें भी आपको जो है वो शो हो जाएंगी, उसके तफसील मिल जाएगी। वो कैसे कि जब आपकी कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्शन देगी, रिजेक्ट करेगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी सोशल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो रिव्यू के लिए चली जाएगी कि किस चीज़ पर ऑब्जेक्शन दी है। अगर तो फिर वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से मैसेज मिलेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट डलवाई थी, आपकी कंपनी ने ये ऑब्जेक्शन लगा कर आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है, क्या आप इस पर एग्री हैं या नहीं। अगर तो आप समझते हैं कि ये जो ऑब्जेक्शन लगवाई है आपकी कंपनी ने, जिसकी वजह से कैंसिल किया है, वो कंपनी राइट में है, तो फिर तो आपको उसके मुताबिक चलना चाहिए, आपकी कंपनी की कंडीशंस के मुताबिक।
लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत ऑब्जेक्शन दी है तो आप इस पर रिव्यू जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को दें, तो फिर वो आपका केस डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ चला जाएगा और आपका वहीं से आपका जो अगर फाइनल एग्जिट है, ये छुट्टी है, तो वहीं से लगाई जाएगी। ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद एग्जिट री एंट्री वीज़ा के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं कि अगर आप छुट्टी लगवाना चाहते हैं तो कम से कम आपका इकामा 3 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि 3 महीने का आपके पास कामे का आपका इकामा जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो छुट्टी है वो 30 दिन का लिखा है कि 30 दिन से नहीं ज़्यादा जो है वो मिलेगी। इसके बाद वीज़ा फ़ीस शुड बी पेड बिफोर द वीज़ा इशुएंस, यानी अगर आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा जाना चाहते हैं, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत भाई गलती करते हैं कि वो अपने जो वीज़ा की जो फ़ीस है एग्जिट री एंट्री वीज़ा की, वो फ़ीस पे नहीं करते। वो किसी चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि शायद ऑटोमेटिकली ही वीज़ा आ जाएगा या इशू हो जाएगा या क्या प्रोसीजर उनको नहीं पता होता। तो आपने आपकी रिक्वेस्ट जैसे ही एक्सेप्ट हो जाए, आपने जल्दी से अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा के पैसे जमा करवा देने हैं ताकि आपका वीज़ा इशू हो जाए, तो फिर आपका जो वीज़ा है वो इशू हो जाएगा। इसके लिए आप जो है यहाँ पे एक और भी चीज़ लिखी है कि एग्री टू आपके ऊपर किसी किस्म की कोई सर्विसेज चार्जेस नहीं होने चाहिए। सर्विसेज चार्ज यानी कि आपके पास के कोई किसी किस्म की कोई वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की कंडीशंस फाइनल एग्जिट वालों के लिए है कि वर्कर शुड नॉट हैज़ रजिस्टर्ड व्हीकल, यानी कि वो जो आदमी फाइनल एग्जिट जा रहा है उसके नाम पर कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनका फाइनल एग्जिट जो है वो नहीं लगेगा। इसी तरह उनके ऊपर दूसरी कंडीशंस भी यही लागू होती है कि किसी किस्म की कोई सर्विसेज लागू ना हो, कोई वॉयलेशन ना हो, कोई बिल पेमेंट जो है वो बाकी ना हो, क्योंकि बहुत से भाइयों के कोई बिल पेमेंट्स बाकी होती हैं या कोई ग्रामा होता है जिनकी वजह से उनका फाइनल एग्जिट जो है वो नहीं लगता। आपने अपनी तरफ से अगर फाइनल एग्जिट जाना है या छुट्टी जाना है तो जितनी भी आपको लगता है कि आपके काम पर कोई सर्विसेज चार्जेस हैं, कोई फ़ीस पे है, कोई बैंक लोन है या किसी किस्म का कोई पैसा आपने देना है किसी का, तो ये चीज़ें आप ज़रूर क्लियर करें कि ख़ासकर कफ़ील जो है इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आपने उनके पैसे देने हैं। तो ये चीज़ें आप पहले से क्लियर करें रिक्वेस्ट को सबमिट करने से पहले, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप उसको जो है देख भी सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँची है। आप अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पे वीज़ा रिक्वेस्ट के लिए आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी होगी वो आपकी तमाम डिटेल आ जाएगी कि कहाँ तक आपकी रिक्वेस्ट पहुँची है। तो फाइनल एग्जिट या छुट्टी लगाने के लिए जैसे ही आप इस सर्विस पे आएंगे, जैसे आपको बताया है कि सबसे पहले आपने जाना है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में, अपने अबशर को लॉगिन करना है आपने गूगल क्रोम में। अबशर जो एप्लीकेशन है उसमें ओपन नहीं होगी, यहाँ पे ही आपका ये तमाम प्रोसीजर जो है वो होगा। उसके बाद ओपन करेंगे अपने अबशर को तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, फिर सर्विसेज, उसके बाद पासपोर्ट और फिर वीज़ा रिक्वेस्ट। वीज़ा रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो सबसे लास्ट में क्रिएट ए रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट वीज़ा रिक्वेस्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट करनी है। तो आपकी जो भी प्रोसीजर होगा वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भाई का सवाल है नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह कुछ नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।